हाय दोस्तों, केमिकल इंजीनियरिंग अड्डा चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को शॉर्ट फॉर्म में हम कैन भी बोलते हैं। जो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट होता है वो गाइज अमोनियम नाइट्रेट और कैल्शियम कार्बोनेट के मिक्सचर से मिलकर बना होता है। इसका रॉ मटेरियल क्या क्या होता है गाइज देख लेते हैं हम। रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट: अमोनिया, नाइट्रिक एसिड, लाइमस्टोन, चॉक और डोलेमाइट और सोपस्टोन एज ए कोटिंग मटेरियल। तो कहने का गाइज यही यहाँ मतलब है कि जो हमारा कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट होता है उसका रॉ मटेरियल अमोनिया, नाइट्रिक एसिड, लाइमस्टोन, चॉक और डोलेमाइट है, और उसको कोटिंग करने के लिए सोपस्टोन का यूज किया जाता है कोटिंग मटेरियल, एज ए कोटिंग मटेरियल के रूप में। और जो हमारा कोटिंग करने का गाइज यही मतलब है यहाँ पे कि उसका ट्रांसपोर्टेशन यूजेस इजी हो जाए। और कोटिंग नहीं करेंगे तो गाइज यहाँ पे नीचे दिया गया है कि अमोनियम नाइट्रेट इज एक्सप्लोसिव, सो डायरेक्ट एप्लीकेशन बाय द फार्मर ऑफ इंडिया restricted to reduce its explosive hazards. Inert material like lime, chalk, dolomite is added to ammonium nitrate so that fertilizer should be safely handled or used. तो यहाँ पे वही लिखा गया है कि जो हमारा अमोनियम नाइट्रेट होता है वो एक्सप्लोसिव नेचर का होता है। उसको कम करने के लिए, एक्सप्लोसिव नेचर को कम करने के लिए उसमें गाइज हम लाइम स्टोन, चाक, डोलेमाइट ऐड करते हैं अमोनियम नाइट्रेट में, जिससे हमारा एक्सप्लोसिव नेचर उसका कम हो जाता है। और गाइज यहाँ पे है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट इज प्रोड्यूस्ड बाय ग्रेनुलेटिंग कंसंट्रेटेड अमोनियम नाइट्रेट सॉल्यूशन विथ पल्वराइज्ड लाइमस्टोन, चॉक और डोलेमाइट इन ए ग्रेनुलेटर। जो हमारा कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट होता है वो ग्रेनुलेटिंग कंसंट्रेट अमोनियम नाइट्रेट सॉल्यूशन विथ अ पल्वराइज्ड लाइमस्टोन के साथ जब कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट सॉल्यूशन को मिक्स किया जाता है तो वो ग्रेनुअल फॉर्म में आ जाता है। और चाक और डोलेमाइट इन ए ग्रेनुलेटर, जो हमारा चाक और डोलेमाइट होता है वो पहले से ही ग्रेनुअल फॉर्म में या दानेदार फॉर्म में होते हैं। अमोनियम नाइट्रेट सॉल्यूशन प्रिपरेशन बाय रिएक्टिंग अमोनिया, नाइट्रिक एसिड in a reactor and concentrate to around 90 to 92% in a vacuum evaporator and store in a tank provision for keeping its molten form is made। जब हम अमोनिया, नाइट्रिक एसिड को रिएक्टर में रिएक्ट कराते हैं और वैक्यूम इवेपोरेटर के द्वारा उसके मॉइस्चर या कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं। इवेपोरेटर का काम यही होता है गाइस कि किसी भी मटेरियल के कंसंट्रेशन को इंक्रीज करने के लिए हम इवेपोरेटर का यूज़ करते हैं। और जैसा कि यहाँ पे वही दिखाया गया है कि रिएक्टर एंड कंसंट्रेट टू अराउंड 90 to 92% इन अ वैक्यूम इवेपोरेटर। वैक्यूम इवेपोरेटर में जो हमारा अमोनियम नाइट्रेट मिलेगा उसे कंसंट्रेट करेंगे, कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे वैक्यूम इवेपोरेटर में, एंड स्टोर इन अ टैंक प्रोवाइजर फॉर कीपिंग इट्स मोल्टेन फॉर्म इज मेड। इवेपोरेट करेंगे तो हमारा तभी वो मोल्टेन फॉर्म में ही रहेगा, बट उसकी प्योरिटी इंक्रीज हो जाएगी या कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा गाइस, कहने का यही मतलब है। और दिस इज ए कंसंट्रेट अमोनियम नाइट्रेट इज प्रोड्यूस एंड स्प्रेड इनटू इन ए ग्रेनुलेटर विच इज पेड विथ कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ लाइमस्टोन पाउडर और चाक पाउडर। अब उसे ग्रेनुअल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो हमारा मोल्टेन फॉर्म में अमोनियम नाइट्रेट मिला है उसे हम पाउडर फॉर्म में या ग्रेनुअल फॉर्म में कन्वर्ट या दानेदार फॉर्म में, सॉरी गाइस। ग्रेनुलेटर का मतलब है गाइस कि यहाँ पे अगर हम मोल्टेन अमोनियम नाइट्रेट को लाएंगे तो इसके द्वारा हम उसे दानेदार फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे या जो हमारा छोटे छोटे पार्टिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, विच इज पेड विथ कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ लाइमस्टोन पाउडर और चॉक पाउडर। यहाँ पे वही कहा गया है कि उसे हम पाउडर या सॉरी गाइज ग्रेनुअल के फॉर्म में कन्वर्ट कर लें एंड रिसाइकल फाइन्स फ्रॉम screen the hot granules and dried to in a rotary dryer by hot air at 95 degrees Celsius. Dried hot granules are screened and fines particle recycle back after cooling
दिस कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट इज कोटेड विथ सोप स्टोन इन अ कोटिंग ड्रम। तो अगर ये पूरा मैटर आपको समझ में नहीं आया हो तो हम फिगर से आपको समझा देते हैं गाइज। अब यहाँ पे गाइज जो हम आपको थ्योरी में पार्ट में समझाए हैं वही हमारा इंडस्ट्रियल मेथड के द्वारा कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट कैसे बनाया जाता है ये पूरा फिगर है। तो सबसे पहले हम गाइज लिक्विड अमोनिया लेते हैं और हम लिक्विड फॉर्म में ही अमोनियम नाइट्रेट लेते हैं और सबसे पहले लिक्विड अमोनिया को हम वेपराइज करते हैं। जब ये हमारा वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है फिर इसे हम न्यूट्रलाइजेशन टावर में देते हैं और न्यूट्रलाइजेशन टावर में ही हम अमोनियम नाइट्रेट को भी देते हैं, जहाँ पे गाइस ये जहाँ इसका टेम्परेचर 230 डिग्री सेल्सियस होता है और हम इस अमोनिया और नाइट्रिक एसिड इस रिएक्टर में रिएक्ट करते हैं और टॉप से जो हमारा टॉक्सिक गैस है अभी जो भी इम्प्योरिटी होंगी वो रिलीज हो जाएंगी, जो गैसियस फॉर्म में रहती हैं वो निकल जाएंगे और हमें यहाँ पर 95% तक कंसनट्रेट नहीं होगा, कंसनट्रेट होगा बट कम होगा उसकी कंसनट्रेशन, और यहाँ हमें 95% तक कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट मिल जाता है और उसका कंसनट्रेशन इंक्रीज करने के लिए हम अमोनियम नाइट्रेट वैक्यूम इवोपरेटर, या यहाँ पे कहने का गाइस यही मतलब है कि हम इसके कंसनट्रेशन को इंक्रीज करने के लिए वैक्यूम इवोपरेटर में देते हैं, जिसे हम टेम्परेचर एज ए स्टीम की हेल्प से इसको हीट करेंगे जिससे हमारा इसका कंसनट्रेशन इंक्रीज होगा। और टॉप पे हमारा एक वैक्यूम इजेक्टर लगा होता है या इसे हम बैरोमेट्रिक लेग वैक्यूम पंप भी बोल सकते हैं। वैक्यूम का मतलब गाइस यही है कि हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नीचे के प्रेशर पे जब हम किसी लिक्विड को हीट करेंगे तो वो बहुत जल्दी कम एनर्जी में ही हीट हो जाएगा, इसी वजह से यहाँ पे वैक्यूम इवोपरेटर लगाया गया है, इजेक्टर लगाया वैक्यूम इजेक्टर। और फिर इस हम कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट या अमोनियम नाइट्रेट यहाँ पे मिलेगा। इसमें हम चाक या जो हमारा पल्वराइज लाइम उसे हम यहाँ पे ऐड करेंगे और हमारा यहाँ पे कंसनट्रेट या मोल्टेन फॉर्म में अमोनियम नाइट्रेट मिलेगा। दोनों को ऐड करके मिक्स करते हैं और फिर हम इसे रोटरी ग्रेनुलेटर में देते हैं, जहाँ पे इसे गाइज हम ग्रेनुअल के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और फिर ड्रायर में देते हैं। और ड्रायर का काम जानते ही है गाइज कि मॉइस्चर को रिमूव करने का काम होता है गाइज। किसी भी मटेरियल में जो हमारा मॉइस्चर होगा उसे रिमूव करने के लिए ड्रायर का यूज किया जाता है। और फिर स्क्रीनिंग से हम इसे स्क्रीन कर लेते हैं। जो बिग साइज के पार्टिकल होंगे उसे हम पुनः पग मिल में दे देते हैं, जहाँ पे इसे पल्वराइज लाइम के साथ ऐड करके पुनः हम प्रोसेस करने के लिए दे देते हैं। जो हमारे बिग साइज के पार्टिकल होंगे इसमें हम दे देंगे पग मिल में, और जो हमारा नीड होगा जो मतलब और जिस मेश साइज के प्रोडक्ट की हमें नीड होगी उसे हम ले लेते हैं और फिर इसे कूलर में कूल करते हैं और इसे कोटिंग ड्रम में देते हैं। कोटिंग ड्रम में हम गाइस सोप स्टोन के द्वारा उसे कोटिंग करते हैं, जिससे हमारा वो किसी अदर मटेरियल के साथ रिएक्ट न करे, उसका ट्रांसपोर्टेशन इजी हो, इसी वजह से हम उसका कोटिंग करते हैं और हमारा फाइनली कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट यहाँ पे प्राप्त हो जाता है, या नाइट्रेलाइम भी बोलते हैं उसे गाइस, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को। तो एक बार फिर से हम समझा देते हैं गाइस कि पूरा प्रोसेस क्या है इसका। सबसे पहले यहाँ पे हम बताएं गाइस, जो हमारा रॉ मटेरियल होता है अमोनिया होता है, नाइट्रिक एसिड होता है। सबसे पहले लिक्विड अमोनिया को हम वेपराइजर में देते हैं, जहाँ पे अमोनिया को वेपराइज करते हैं और फिर इसे हम न्यूट्रलाइजेशन टावर में देते हैं, जहाँ का टेम्परेचर 230 डिग्री सेल्सियस होता है, और हम टॉप से नाइट्रिक एसिड स्प्रे करते हैं, जहाँ पे ये रिएक्ट करके
95% तक अमोनियम नाइट्रेट बना लेते हैं और फिर इसके कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करने के लिए वैक्यूम एवापोरेटर में देते हैं। वैक्यूम एवापोरेटर में स्टीम की सहायता से इसे हम हीट करते हैं और टॉप पे हमारा इजेक्टर लगा होता है जिसके द्वारा हम इसमें वैक्यूम क्रिएट करते हैं। वैक्यूम कहने का गाइस यही है कि यहाँ पे नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होगा जिससे हमारा इसमें कम एनर्जी देने पे ही ये जल्दी वेपराइज हो जाए या इसका मॉइस्चर जो होता है वो रिमूव हो जाए, जिससे हमारा कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा इसका। और फिर हम 80 to 85% तक हमारा जो अमोनियम नाइट्रेट होता है यहाँ पे मिल जाता है, उसे हम पग मिल में देते हैं फॉर मिक्सिंग अमोनियम नाइट्रेट और पाउडर लाइम। यहाँ पे जो हमारा अमोनियम नाइट्रेट होगा वो पाउडर लाइम या चूना पत्थर के साथ मिक्स किया जाएगा और फिर रोटरी ग्रैनुलेटर में देते हैं। रोटरी ग्रैनुलेटर का काम ये होता है गाइस कि उसे हम ग्रैनुअल के फॉर्म में या दानेदार फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और फिर ड्रायर में देते हैं, जहाँ से एक साइड से हमारा हॉट एयर इनलेट होगा और जो हमारा मॉइस्चर होगा उसे ड्राई कर देगा। जो हमारे सब्सटेंस में या फिर ग्रैनुअल फॉर्म में जो हमारा कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट मिलेगा उसे उसमें प्रेजेंस मॉइस्चर को ये रिमूव कर देगा। ड्रायर हॉट एयर उसे एब्जॉर्ब कर लेगा और एक साइड से बाहर निकल जाएगा। फिर इसे हम स्क्रीनिंग में स्क्रीन करते हैं, जो अनवांटेड साइज के पार्टिकल होंगे उसे हम फिर पग मिल में दे देते हैं और जो हम जिस साइज़ की हमें नीड है, जिस मेश साइज़ की, उसे हम ले लेते हैं जिसे कूलर में कूल करते हैं एयर की हेल्प से और फिर सोप स्टोन के द्वारा इसकी कोटिंग करते हैं कोटिंग ड्रम में, जहाँ से हमारा कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट मिल जाता है। आई होप गाइज आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें। अगर गाइज इस वीडियो के नोट्स आप PDF फॉर्म में पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना न भूलें। थैंक यू गाइज।